नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.1। तो आइए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। दिया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले होता है। पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद। बाद का मतलब प्लस होगा, अब पूर्व का मतलब माइनस। मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि रूप में व्यक्त करें। तो आइए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें मानेंगे, पहले इसमें माना जाता है, माना कि आफताब की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। लिखेंगे माना कि आफताब की आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या बोला है? बोला है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर। तो आफताब को माने हैं x और पूर्व के लिए माइनस, और कितने साल पूर्व? तो 7 साल। उसी तरह लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर। तो पुत्री को y माने हैं, अब पूर्व के लिए माइनस, और कितने साल? तो 7 साल। अब ये दोनों को हमको बराबर करना है। जैसे लिखेंगे x माइनस 7 और y माइनस 7। ये दोनों अभी बराबर नहीं है, क्योंकि पहले से आफताब बड़ा है। तो इसको बराबर करने के लिए पुत्री में जितना गुना बोला है उसमें गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। जैसे दिया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफताब पहले से बड़ा है तो उसमें गुणा नहीं करेंगे, पुत्री वाला में गुणा करेंगे इसमें 7 से। तो ये दोनों बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा, दोनों बराबर अभी होगा। अब इसको बनाएंगे x माइनस 7 बराबर, इसमें गुणा करेंगे 7y माइनस 49। फिर लिखेंगे x और इसको लाएंगे तो माइनस 7y बराबर माइनस 49। इधर से आएगा, जब भी बराबर को उस साइड में रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस। फिर x माइनस 7y बराबर, ये घटा देंगे और माइनस में लिख देंगे माइनस 42। समीकरण 1 हो गया। इसी तरह फिर निकलेगा इसमें एक और समीकरण। फिर दिया है बोला है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद, बाद के लिए प्लस आएगा। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर, आफताब को माने हैं x और बाद के लिए प्लस, और कितने साल बाद? तो 3 साल, प्लस 3। इसी तरह लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर, पुत्री को y माने हैं, बाद के लिए प्लस, और कितने साल? तो 3 साल। फिर उसी तरह बराबर करना है हमको। तो लिखेंगे पहले
x प्लस 3 और y प्लस 3, इसको बराबर करना है। तो अब बोलेगा कितना दिया है, 3 गुनी आयु। तो आफ्ताब पहले से बड़ा है तो इसमें गुणा नहीं करेंगे, पुत्री में गुणा करेंगे 3 से, तब जाकर ये दोनों बराबर होगा। और फिर बना लेंगे x प्लस 3 बराबर 3 में y में 3y प्लस 9। फिर लिखेंगे x, इधर से आएगा तो माइनस 3y बराबर 9, प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3। फिर लेंगे x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया 6, समीकरण 2। अब पहला दूसरा से, पहला समीकरण आ गया, दूसरा। अब इससे ग्राफ निकल जाएगा आराम से। तो इसमें समीकरण बता दिए, अगले बार में ग्राफ बता देंगे। आइए इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो आइए इसको बनाते हैं। इसमें भी पहले मानेंगे, लिखेंगे माना कि इसमें क्या दिया है, बल्ला दिया है और गेंद दिया है। तो लिखेंगे माना कि बल्ले की कीमत, माना कि बल्ले की कीमत x रुपया तथा गेंद की कीमत y रुपया है। अब लिखेंगे प्रश्न से दिया है 3 बल्ले 6 गेंद, 3 और बल्ले को x माने तो 3x और दोनों मिलाकर तो प्लस 6 गेंद है। तो 6 गेंद को y माने हैं बराबर 3900 रुपये मिल रहा है। समीकरण 1 हो गया। कैसे बना, 3 बल्ला दिया है, बल्ले को माने हैं x और 3 बल्ला है तो 3x, आई प्लस कहाँ से है तो दोनों मिलाकर 3900 रुपये मिल रहा है, तो इसलिए प्लस देंगे। और 6 गेंद, तो 6 गेंद को y माने हैं, ये दोनों मिलाकर 3900 रुपये मिल रहा है। फिर बोल रहा है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद, एक और बल्ला ले लिया। तो एक का मतलब खाली x एक ले लिया, तो इसके आगे एक छिपा है और दोनों मिलाकर तो प्लस 3 गेंद। तो 3 गेंद को y माने हैं, ये दोनों मिलाकर ले रहा है 1300 रुपये में। इस समीकरण 2 हो गया। अब इसको भी ग्राफ बना देंगे। आइए तीसरा का समीकरण निकालते हैं। दिया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। इसमें सेब दिया है, अंगूर दिया है। लिखेंगे माना कि सेब की कीमत x रुपया तथा अंगूर की कीमत y रुपया है। अब लिखेंगे प्रश्न से, बोला है 2 केजी सेब, तो 2 लिख लेंगे और सेब को x माने हैं और दोनों मिलाकर तो प्लस, और 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी तो 1 नहीं लिखेंगे, खाली y, ये दोनों मिलाकर मिल रहा है 160 रुपये में। समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार दूसरा दिया है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 4 सेब को माने हैं x और दोनों मिलाकर तो प्लस, और 2 केजी अंगूर तो 2 और y हो जाएगा, दोनों मिलाकर 300 रुपये मिल रहा है। समीकरण 2 हो गया। अब इसका भी ग्राफ निकल जाएगा। इस वीडियो में इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।